हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे अपना करवा चौथ ब्लॉग शेयर करूंगी गाइस। तो मेरी सुबह की पूजा फिनिश हो गई है। अब मैं जा रही हूँ पूजा का सामान बनाने, जिसमें कुचैयाँ यूज होती हैं और पिन्नी बनती हैं हम लोगों के यहाँ। आज मैं आपसे अपने करवा चौथ ब्लॉग में बिल्कुल डिफरेंट पूजा शेयर करूंगी। मेरे यहाँ वो चलनी में हस्बैंड को देखकर पूजा करना, वो प्रोसेस फॉलो नहीं होता। अब मेरे घर में जिस तरह पूजा होती है वो मैं आज आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं प्रसाद बनाऊंगी और आगे दिखाती जाती हूँ आपको कि किस तरह मैं अपनी पूजा करवा चौथ में करती हूँ गाइस। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। गाइस मेरी पूड़ियाँ हो गई हैं डन। और मेरे यहाँ करवा चौथ में निर्जला व्रत रहा जाता है, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, पानी तक नहीं पिया जाता है। चांद की पूजा करने के बाद ही कुछ खाया पिया जाता है और पानी पिया जाता है। तो फ्रेंड्स कुचैयाँ बन गई हैं। अब मैं आपको इनके साथ जो पिन्नियाँ यूज़ होती हैं वो पिन्नियाँ बनाकर दिखाऊंगी। ये पिन्नियाँ चावल के आटे के लड्डू होते हैं बेसिकली। और ये मैंने चावल का आटा निकाला हुआ है, इसमें मैं बूरा शक्कर मिलाऊंगी। जितना चावल का आटा लिया जाता है उससे आधी क्वांटिटी में शक्कर ली जाती है और इसमें देसी घी डाला जाता है। देसी घी डालने के बाद इसको जैसे आटा होता है आटे की तरीके हल्का सा पानी मिलाकर सान लिया जाता है। और इसको जब ये आटे की तरह सन जाए तो इसकी गोल गोल गोली बनाकर लड्डू की तरह तैयार कर लिया जाता है। और इन्हीं को ही पिन्नियाँ कहा जाता है। और यही पिन्नियाँ हम लोगों के करवे में छोटी छोटी पूरियों के साथ रखे जाते हैं। अब मैं इनकी छोटी छोटी गोलियां बना लूँगी और इस तरह से पूरी गोलियां मेरी तैयार कर लूँगी। अब मैं खाने की भी, ये गोलियां मेरी ऑलमोस्ट तैयार होने वाली हैं। अब मैं खाने की तैयारी करूँगी और खाने में क्या क्या बनाऊँगी ये सब आप सबसे शेयर करूँगी। गाइस गोभी की सब्जी हो गई है डन। आज मैंने खाने में क्या क्या बनाया ये भी आप सबसे शेयर करूँगी। तो बेसिकली तो मेरे यहाँ जो पुराने रिवाज हैं उनमें उनके हिसाब से तो कढ़ी और भकोसा बनते हैं और वही पूजा में यूज़ करे जाते हैं। और उसके बाद जब व्रत छूटता है तो वही खाया जाता है। बट क्योंकि ये घर के सारे मेंबर्स नहीं खाते हैं तो मैं ये सब नहीं बनाती हूँ। कढ़ी अंकुर और यशी आसानी से खा लेते हैं और वो भी मुझे व्रत के साथ मैं भी वही खा लेती हूँ। तो आज मैंने गोभी की सब्जी और छोले और पूरी और चावल बनाया है, तो वही आज मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने गोभी की सब्जी आप सबसे शेयर कर दी है। अब मेरे छोले बन रहे हैं, जब बन जाएंगे तब आप सबको दिखाऊंगी किस तरह बने हुए हैं। गाइस छोले बन के हो गए हैं रेडी। अब मैं पूड़ियाँ तलूँगी और चावल बनाऊंगी और उसके बाद मैं आपसे और सारे काम सब शेयर करूंगी कि मैंने पूजा के लिए क्या क्या तैयारी करती हूँ। गाइस ये है करवा और ये करवा हम लोगों का मायके से आता है, जिसकी पूजा हम लोग हमेशा करते हैं। जब तक हम लोग करवा चौथ की पूजा करते हैं तो इसी करवे का यूज़ करते हैं। एक मिट्टी का करवा यूज़ होता है, एक ये वाला करवा यूज़ होता है। अब इस करवे को मैंने धो लिया है और इसके साथ ये कटोरी यूज़ होती है, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं जो आयपन है चावल और हल्दी और पानी मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ, ये इस पे लगाऊंगी। एक तरीके से सजाया जाता है करवे को, वही इसी से। सो फ्रेंड्स गाइस अब होने जा रही हूँ मैं रेडी। अब रेडी होकर और आप सबको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह पूजा करती हूँ और क्या क्या तैयारी करती हूँ पूजा करते वक्त। और गाइस मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाना तो भूल ही गई। देखिए मेरी मेहंदी का कलर कितना अच्छा आया है। और ये रेड कलर की चूड़ियों का सेट मैंने पहना था और ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर कितना अच्छा आया है। अब मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने पूजा की स्टार्टिंग कर दी है। सामान मैंने सारा इकट्ठा कर लिया था एक जगह पर और उसी को ही अब मैंने स्टार्ट करना चालू कर दिया है। जो ऐपन मैंने करवे में लगाया था उसी ऐपन के 5 सर्कल्स बनते हैं, 2 5 5
घेरे बनाकर, और उनमें 2 करवे रखे जाते हैं। दोनों करवों को मैंने अच्छे से सजा लिया है। इन करवों के अंदर पूड़ी और पिन्नी और चूरा और गट्टा रहता है, और इन करवों में जो टोटी बाहर निकली होती है, उन टोटियों में ये इस तरीके की सीकें लगाई जाती हैं गाइस। इस तरीके की सीकें लगाकर इनके ऊपर दीपक रखा जाता है, और उस दीपक में घी और की बत्ती जलाई जाती है, और वही मैं करने जा रही हूँ। मैंने अब ये एपन के जो सर्कल्स बनाए थे, इनमें एक तरफ मेरा जो अभी मैंने आपको इससे पहले दिखाया था जो करवा, वो रखा है, और एक तरफ मेरा मिट्टी का करवा है, और इनमें सीके लगाकर मैं इन्हीं के ऊपर रखूंगी गाइस। अब इस तरह से ये हो गया है रेडी। अब मुझे एक और फूल बनाकर उसमें गणेश जी का कलश रखूंगी, क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, चाहे वो कोई भी पूजा हो। तो मैंने उनका कलश भी बना कर रखा है। इसके अंदर जल है, और इसके ऊपर भी एक कटोरी में आटा रखकर उसमें घी का दिया रखा हुआ है, और इसके आगे गौरा जी रखी हैं। ये मैं साल भर के लिए गोबर की बनाकर रखती हूँ, जिनकी पूजा में हर किसी भी पूजन में इस गणेश जी के कलश के आगे रखती हूँ गोबर की। और अगर गोबर की आपके पास गौरा जी अवेलेबल नहीं है तो आप मिट्टी की गौरा जी बनाकर भी रख सकते हैं। गणेश जी के कलश को जलाकर मैंने उसका पूजन करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने थाल सजा ली थी, उसमें फूल, सिंदूर, रंग, रोली, धूप, चावल और थोड़े से रुपए, ये सब निकाल के रख लिया, और पूजा की किताब, ये सब चीज़ें रख ली हैं। मैं आप सबको बताना भूल गई थी कि हर करवे में 7 सीकें लगाई जाती हैं, और वो बताना भूल गई थी, तो मैं अब बता रही हूँ। और मैंने कलश की पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। मैं उनको पहले गंगा जल से पवित्र करके अब उन पे स्वास्तिक बनाया है मैंने रोली से। रोली से जब स्वास्तिक बन जाएगा तब इन्हें फूल अर्पित करूंगी, और थोड़ी सी चावल के साथ दक्षिणा अर्पित की जाती है, और उन्हें वही पूड़ी और लड्डू का भोग लगाया जाता है। फिर गौरा जी पर ही इसी तरह का प्रोसेस फॉलो किया जाता है। गौरा जी पे भी सिंदूर लगाया रखा जाता है, क्योंकि हम लोगों को पूजा के बाद सुहाग लेना होता है, और वो गौरा जी से ही लिया जाता है। तो पहले सिंदूर, जब उनकी पूजा की जाती तब उनमें सिंदूर चढ़ाया जाता है। और अब मैंने धूप जलाकर रखी है। रखने के बाद अब करवों का दीपक जलाऊंगी मैं, क्योंकि मैं रंग लगाना भूल गई थी। जो हम लोग पैरों में रंग लगाते हैं वही रंग गौरा जी को भी अर्पित किया जाता है। अब दोनों करवों के दीपक को जलाऊंगी, और जो करवे का कैलेंडर जो मैंने आपको दिख रहा होगा वीडियो में, उस कैलेंडर में जितने भी भगवान बने हुए हैं और जिन्होंने करवा चौथ की पूजा स्टार्ट की थी, उन सब की जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, उन सब की पूजा करूंगी। जैसे जैसे जो चीज़ें मैंने गणेश जी को अर्पित की थी वही सब चीज़ें इनके भी लगाऊंगी, और जो उनमें माताएं बनी हैं उनके रंग अर्पित करूंगी। रंग भी लगाया जाता है, और जो भी चीज़ें हैं वो लगाई जाती हैं, रंग वगैरह, वो सब अनयूज्ड होना चाहिए। अपना यूज़ करा हुआ सामान उसमें अर्पित नहीं किया जाता है। अब इस तरह से मैंने पूजा स्टार्ट करी है, फूल अर्पित किया, भोग लगाया है, ये सब चीज़ें वैसे ही फॉलो की हैं जैसे गणेश जी को अर्पित की जाती हैं। अब मैं सिंदूर लगाऊंगी सबको। कथा पढ़ना स्टार्ट कर दिया है मैंने। कथा पढ़ते हुए साउंड मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि बाहर की बहुत नॉइज़ आ रही थी, पटाखों की आवाज़ आ रही थी, और मैं भी ज़्यादा एनर्जी ना होने की वजह से तेज़ नहीं बोल पा रही थी। तो मेरी कथा की आवाज़ सही से नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा था कि बाद में अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर दूँगी। सबसे पहले मैंने गणेश जी की कथा पढ़ी है। किसी भी कथा में पता होगा आपको, पूजन में सबसे पहले गणेश जी की कथा पढ़ी जाती है, तो वही गणेश जी की कथा मैं इस किताब से पढ़ूंगी, और इसके बाद मैं करवा चौथ की कथा पढ़ूंगी। कथा पढ़ने के बाद फिर मैं आरती करूंगी, और मेरा नीचे का पूजन हो जाएगा कंप्लीट। अब मैंने आरती करनी स्टार्ट कर दी है। अब मैं आरती करूंगी अच्छे से। आरती करने के बाद मैं पहले भगवान जी को आरती दूंगी और खुद आरती लूँगी, और आरती लेने के बाद करवा बदले जाते हैं। जो 2 करवे हैं इनको आपस में कई बार बदला जाता है। देखिएगा इसका प्रोसेस कैसा होता है। इस तरह से आप इन करवों को 7 बार बदलते हैं।
तब नीचे की पूजा जो है पूरी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद मैं पूजा हो जाने के बाद थोड़ी देर चांद का इंतज़ार करती हूँ। मेरे घर पे तो चांद बहुत जल्दी दिख जाता है, बहुत ऊंचाई पे है मेरा फ्लैट, तो बड़ी आसानी से दिख जाता है, तो मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। बस मैं ये पूजा थोड़ी देर कंप्लीट करने के बाद थोड़ी देर बैठूंगी और फिर उसके बाद छत की पूजा करने जाऊंगी और चंद्रमा का वेट करूंगी। अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ छत पर और अपनी प्लेट की थाली और एक करवा भी लेकर आ गई हूँ। करवा मैंने उसकी दिया ना बुझ जाए तो अंदर की तरफ रखा है और प्लेट लेकर मैं उसी तरह से 5 सर्कल्स बनाऊंगी और छत पर पूजा करूंगी। जो चीज़ें मैंने नीचे चढ़ाई थी वही सब चीज़ें यहाँ पर चढ़ाऊंगी और पूजा करना स्टार्ट करूंगी। इस तरह से सारे टीके, पहले तो रोली का टीका लगता है इन सर्कल्स में, फिर सिंदूर का टीका लगता है। उसी तरह से पूरा नीचे की तरह प्रोसेस फॉलो होता है। इस तरह से रंग लगाकर इसमें दक्षिणा और फूल और चावल और लड्डू ये सब चीज़ें चढ़ाकर पूरी ये पूजा कंप्लीट की जाती है। और ये पूजा कंप्लीट होने के बाद अब क्योंकि चांद निकलने का समय हो गया है तो मैं चांद निकलने का वेट करूँगी और फिर चांद की पूजा स्टार्ट कर दूँगी। अब कुछ ही देर में चांद निकल आया था, हम लोग छत पे वेट कर रहे थे। उसके बाद मैंने चांद की पूजा स्टार्ट कर दी। चांद को इस तरह से अर्घ दिया जाता है, क्योंकि मैंने वैसे ही नीचे चांद बनाकर उनकी पूरी पूजा कर दी थी, तो बस उनको अर्घ ही देना होता है। अर्घ देकर चावल और फूल वगैरह चढ़ाकर और बस हो जाती है पूजा। और मेरे यहाँ लट धोई जाती है। मेरे यहाँ जितनी भी सीकें हैं उनके साथ अपनी लट लगाकर वह धोई जाती है और उतने बार ही सर्कल लिए जाते हैं। देखिए मैंने एक लट लगाकर इस तरह से धोया और सर्कल करा। यही प्रोसेस मैं 7 बार कंप्लीट करूँगी। और लट धोने का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तब अपने पति देव की पूजा की जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग उनके लिए ही व्रत करते हैं। तो उसी तरह उसी करवे से उनकी आरती उतारी जाती है, उनके तिलक किया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। अब आशीर्वाद लेने के बाद नीचे गौरा जी से सुहाग लिया जाता है। वही सिंदरौटे को लेकर उसमें 5 बार सिंदूर गौरा जी को देने के बाद फिर गौरा जी से 5 बार अपनी मांग में सिंदूर भरा जाता है। इसी को कहते हैं सुहाग लेना। और अब मेरी पूजा हो गई है डन और मुझे मंदिर दर्शन करने जाती हूँ। वो मंदिर दर्शन करके आ गई हूँ और अब मुझे लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैं खाना खाने जा रही हूँ और मैं अपना व्लॉग यहीं पर फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।